प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में अध्ययन करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। जब बात हम संख्या की करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि संख्या बनी कैसे, संख्या कैसे बनती है, क्या होता है। तो संख्या का इकाई होता क्या है या संख्या किससे बनी होती है। तो संख्या जो बनी होती है वो डिजिट से बनी होती है, जिसे हम अंक भी कहते हैं। डिजिट के द्वारा संख्या का निर्माण होता है। तो सबसे पहले संख्या जानने से पहले हमें आवश्यक होगा कि हम जानें कि डिजिट होता क्या है। डिजिट एक प्रतीक चिन्ह होता है। वह प्रतीक चिन्ह जिसकी सहायता से संख्या बनती है, वह प्रतीक चिन्ह जिसकी सहायता से संख्या बनती है उसे अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। अब अंक होते कौन कौन से हैं देख लेते हैं उसको भी। अंक जो हमारा होता है वो क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे अंक होते हैं। डिजिट हमारे जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ये कुल 10 होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। ये हुआ अंक या डिजिट। अब जब संख्याओं की बात आती है तो हम तो देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर में देखते हैं। सबसे पहला प्रकार हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, बात एक ही है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हम सभी किसी न किसी वस्तु को गिनने के लिए किन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वो हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे मानते हैं आपके पास कुछ वस्तुएं हैं, आपके टेबल पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं। अब आपको गिनना है कि इस पर देखिए टेबल पर कितनी बुक रखी हैं। तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके हम काउंटिंग करते हैं। अर्थात हमारी प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती हैं कि दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दैनिक जीवन में किसी वस्तु
को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि अगर हमें कुछ गिनना होता है तो हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इत्यादि आदि संख्याएं जो होती हैं ये सब हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी वर्ग को गिनने में करते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद बात आती है होल नंबर्स की कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स इसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं बात आती है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं मालूम है, प्राकृतिक संख्याओं का अभ्यास है, तो पूर्ण संख्याओं का भी अभ्यास है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में केवल शून्य की बढ़ोतरी हम कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है। यहाँ पर होगा शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं अर्थात जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उन प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को ऐड कर दें, शून्य भी मिला दें, तो उससे हमें जो संख्या प्राप्त होती है, जो नई संख्या प्राप्त हो जाती है, वो हमारा पूर्ण संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित, मतलब शून्य को भी हमने नहीं दिया, इसके अलावा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इत्यादि आदि जो भी संख्याएं हैं, जहां तक हम पढ़ सकते हैं, अनंत तक की संख्याएं जो है शून्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यह हमारा हुआ होल नंबर। अब होल नंबर की बात हम देखते हैं। नंबर सिस्टम में आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर आप सभी लोग जानते होंगे। इवन नंबर्स इसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सिंपल सी बात है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या को हम लोग छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं
सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सम संख्याओं में क्या होता है, 2 से विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली, अर्थात 2 से कट जाए पूरी पूरी संख्या, तो ऐसी संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारी संख्याएं 2 से कट जाने वाली हैं। इनको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अर्थात एक संख्या छोड़ करके जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होंगे। देखते हैं इवन नंबर्स के बाद आता है ऑड नंबर या विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं। अब ऑड नंबर होते क्या हैं? प्राकृतिक संख्याओं में से अगर हम इवन नंबर निकाल दें तो शेष जो संख्याएं बचती हैं वो हमारी ऑड नंबर होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आदि जो संख्याएं होती हैं ये सब हमारी ऑड नंबर्स होती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें से अगर हम इवन नंबर्स को निकाल देते हैं तो जो शेष संख्याएं बचती हैं वो ऑड नंबर्स ही बचती हैं। अगला देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। बात आती है कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य सहित धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक रूप में प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो इंटीजर्स कहलाती हैं। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप की प्राकृतिक संख्याओं का मेल जो होता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक रूप में होती हैं, साथ में शून्य भी होता है। जैसे शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर में अनंत तक रहेगा। देखिए हमारा 0 हो गया। 0 के बाद में धनात्मक प्राकृतिक संख्या होगी। अब हमें इसमें प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप में भी लिख देना है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 आदि इधर भी अनंत रहेगा। ये संख्याएं जो हमारी होती हैं ये इंटीजर्स नंबर्स कहलाती हैं। इसी में कुछ भेद है।
अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जबकि -1 से लेकर के इधर की जो संख्याएं होंगी इन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। शून्य बीच में जो है 0, ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, अर्थात ये सारी संख्या मिलकर के क्या बनाती हैं, इंटीजर्स बनाती हैं। अब इंटीजर्स के बारे में हम देखते हैं। अगला हमारा होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इंटीजर्स के बाद अगली कैटेगरी हमारी प्राइम नंबर्स की होती है। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या। अब बात आती है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं के बारे में आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, परंतु कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे प्राइम नंबर्स में हमें उन संख्याओं को देखना है जो स्वयं से कट जाती हैं और एक से कट जाती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे हमारी सबसे छोटी संख्या 2 ऐसी है जो 2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 2 के बाद में 3 आता है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है आदि अनेकों संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 एकम 2 कट जाएगा और 1 दूना 2 कट जाएगा। इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। 3 भी 3 एकम 3 और 1 नैया 3। इसी प्रकार से 1 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी संख्याएं स्वयं से या तो कट रही हैं या फिर 1 से कट रही हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही हैं, अर्थात ये प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स अर्थात भाज्य संख्याएं। अभी तक आपने कहा अभाज्य संख्याएं मतलब जो विभाजित नहीं होती हैं। भाज्य संख्याएं मतलब वो संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित
हो जाती हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो जाएं और एक से विभाजित हो जाएं? तो वह संख्याएं देखते हैं। हमें ऐसी संख्या देखना है जो खुद से कट जाए, एक से कट जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा कट जाए। जैसे ये संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 आदि। ये सारी संख्याएं जो हैं एक से भी कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं और इन दोनों के अलावा किसी न किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। इसलिए इनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात ये दूसरे से भी भाग हो जाती हैं। जिसे देखते हैं 4 को। अगर हम 4 की बात करें, 4 को अगर हम 1 से काटें तो 1 4 जा 4 कट गया। अगर 4 को हम 1 से डिवाइड करें, 4 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 इक्वल टू 1 आ गया। इसके अलावा 1 से कटा, स्वयं से कटा। अब अगर 4 को हम चाहें तो 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 अर्थात 2 हमारा आंसर आया। अर्थात यहाँ पर हमारे नियम का पालन हो रहा है। वह संख्या जो एक से स्वयं से तो कटती हैं, साथ साथ में किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स के बाद बात आती है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स इसका नाम आपने सुना होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, where q is not equal to 0, जहां q is not equal to 0, क्यों हमारा क्या है, अपान के नीचे है। जो हमारी परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में होती है, P/Q रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स हमारा जो होता है ये होता है P/Q के रूप में। P हमारा क्या होता है, अंश होता है और Q हर होता है। अब इसमें अंश को हम न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये हमारा अंश हुआ और ये हुआ हर। अब इसका शर्त क्या होता है कि P/Q के रूप में हो, मतलब अपान के रूप में हो, ऊपर कोई संख्या हो नीचे कोई संख्या हो, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन लिखा है Q is not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो। पर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर हर में 0 है तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी।
जैसे 2/3, 5/7, 8/3 आदि, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम लिख दें 4/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं है, इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। इसके स्थान पर 0/4 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमारा हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसमें देखते हैं इसके पहचान के बारे में। परिमेय संख्याओं की पहचान। परिमेय संख्याओं की पहचान। अब इसकी हम पहचान कैसे करें कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो देखते हैं इसको। इसमें देखते हैं रेशनल नंबर की पहचान के लिए दो कंडीशन लागू होते हैं। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें अंश को हर से जब भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो विभाजित करने के बाद दशमलव के कुछ अंकों के बाद संख्या पूर्णतः कट जाती है। टर्मिनेट्स आफ्टर डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात अंश को हर से भाग देने पर दशमलव के कुछ अंक बाद संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। तो यह आपका पहला हुआ पहचान का नियम। जैसे एग्जाम्पल में हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 25/4। अब हम 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 24, 1 बचा। अब क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट बढ़ाने के बाद में यहाँ पर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 4 2 जा 8 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में 2 बचा। डेसिमल लगा है, हम यहाँ दशमलव लगा होने की वजह से 0 बढ़ा देंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 आए, तो 4 5 जा 20, अर्थात डिवाइड करने पर हमें संख्या प्राप्त हुई 6.25। देखिए इस नियम को फॉलो कर रहा है। क्या है, टर्मिनेट्स आफ्टर डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कुछ निश्चित संख्या के बाद में यह पूरा कट जा रहा है। तो यह हमारा पहला पहचान हुआ, अर्थात यह निश्चित है कि यह एक परिमेय संख्या है। अगला इसका दूसरा प्रकार होता है कि यह टर्मिनेट नहीं होगा, कटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कटने वाला नहीं है, बल्कि उसका रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। किसी संख्या का किसी अंक की पुनरावृत्ति जो है स्टार्ट हो जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड ना होकर दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है।
जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद में वो संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, बल्कि दशमलव के बाद भाग देने के बाद किसी न किसी अंक की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। तो ये हमारे दूसरे नियम के अंतर्गत आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 10/3। एग्जांपल हम ले रहे हैं 10/3। अब देखिए इसमें क्या करना है, 10 को 3 से डिवाइड करना। 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9, 1 बचा और नीचे उतारे। अब क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाने के बाद में, दशमलव बढ़ाने के बाद में 1 0 हमारा यहाँ बढ़ जाता है, फिर 10 हो गया, फिर 3 जाएगा 9, 1 शेष बचा। अब रिमाइंडर 1 हुआ, दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ 1 0 फिर बढ़ जाएगा। वही सेम प्रोसेस, 3 या 9, 1 पॉइंट लगा है, दशमलव होने की वजह से यहाँ पर 1 0 फिर बढ़ जाएगा। सेम प्रोसेस बढ़ता रहेगा। इसी कंडीशन में यह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद में संख्या एक हमारी 3 है, 3 है, उसका पुनरावृत्ति शुरू हो गया है 3.333 डाटा। यही प्रक्रिया इसका लगातार चलता रहेगा। अर्थात पहला है टर्मिनेट्स आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सटेंशन। भाग देने के बाद अंश को जब हर से भाग देते हैं तो उसके बाद कुछ समय, दशमलव के कुछ समय बाद वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। लेकिन अगला जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कभी वो समाप्त नहीं होगा। भाग देते चले जाइए, चाहे इतना भाग दीजिए, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसमें रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3.3333 आप जितना भी लंबा भाग देते चले जाएंगे उसमें रिपीट होना जारी रहेगा। ये हुआ हमारा दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगला देखते हैं, अगला है इरेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिसमें अंश को हर से विभाजित करने पर ना तो पूर्णतः विभाजित होती है, अंश को जब हर से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कटता भी नहीं है, और ना ही किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि अभी आपने परिमेय संख्या में पढ़ा कि विभाजित करने पर दशमलव के कुछ अंक बाद वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, और अगर नहीं विभाजित होती है तो किसी एक अंक की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ना तो वो पूरा पूरा विभाजित होता है और ना ही किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे जो नंबर्स हमारे होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ना तो वो भाग होगा पूरा पूरा, ना वो कटेगा, और ना ही किसी अंक का, किसी डिजिट का रिपीटिंग होगा। तो इसे हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपने पाई पढ़ा है, पाई उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। पाई पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7। अब 22/7 इसको जब हम 22 को 7 से जब भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, भाग दे करके देख लीजिए, 3.14287। अब कितना भाग देने के बाद में हमारा कुछ अंकों का, कई अंकों का पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब इसके आगे जब हम भाग देंगे तो 142857, 142857। इसे कटना नहीं है, यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। अर्थात किसी एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर कई अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है और कई अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अंतर्गत और भी जो उदाहरण है, जैसे कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है वो भी इरेशनल नंबर होती है, अर्थात जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है। √3, √5, √7, √11, ये सारी संख्याएं अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं वह भी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी क्रम में हमारी अगली संख्या है वो कहलाती है रियल नंबर्स। रियल
नंबर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सारी संख्याएं अगर एक में मिला दी जाएं तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। वास्तविक संख्या जो हमारी होती है रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। इक्वल टू रियल नंबर्स। देखिए बात आती है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से रियल नंबर प्राप्त होती है। अभी हमने आपसे बताया कि जितनी संख्या आप लोगों ने पढ़ा उन सबको मेल करने से जो है रियल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ हमने केवल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों लिखा है, दो ही लिखा है। तो देखते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। सबसे पहले इस एक बार फिर से ध्यान देते हैं, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी संख्याओं को देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब में अगर हम अपान कर दें, संख्या हमारी कोई भी हो, मान लीजिए 5 है, 5 में अपान कर दें तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, जो कि हमारा क्या है 5, ये नेचुरल नंबर है। अगर हम पूर्णांक में ले लें 0 में अपान कर दें तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। कोई भी संख्या ले लें, इंटीजर्स में ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में -4 ले लें, इसमें भी अपान कर दे तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। अर्थात रेशनल नंबर जितनी संख्या हमने पढ़ा पहले वो सब रेशनल नंबर हैं। ये रेशनल नंबर में आपके सामने ये दिया हुआ है पाई, और इसके अलावा अंडर रूट में वह संख्याएं जिनका पूर्णवर्ग नहीं होता है, जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती हैं, वह संख्याएं और पाई, इतने को छोड़ करके जितना कुछ संख्या आपने पढ़ा या जो कुछ संख्याएं होती हैं वह सारी संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं। और रेशनल नंबर में हम इर्रेशनल में पाई और बिना पूर्णवर्ग वाली संख्याएं जोड़ देते हैं। तो इन सभी संख्याओं को मिला करके रियल नंबर हमारा तैयार हो जाता है। अब रेशनल नंबर में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या आती हैं। रेशनल नंबर के अंतर्गत हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर्स पढ़ा है, इवन नंबर पढ़ा, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारे नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। ऑड नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये इन सभी संख्याओं, इन सभी नंबर्स का जो मेल होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं तो जो संख्या बनती है वो हमारी रियल नंबर होती है। अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत कोई ऐसी संख्या नहीं है संसार की जो छूट जाए, सारी की सारी संख्याओं का मेल रियल नंबर होता है। अब शेष इसके बारे में जानकारी, इन सभी नंबर्स से संबंधित और कोई जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।